हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग का जो बिजी का डे है, बिजी डे नंबर 4 है। आज हम लोग को बेसिकली करना है क्या है, असाइनमेंट नंबर 2। इससे प्रीवियस वाली क्लास में हम लोग ने थियरी पॉइंट देख लिया था, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कैसे उसे इनेबल करना होता है। फिर एंट्रीज़ के मोड हम लोग ने पढ़ लिया था, सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड। इन्वेंट्री क्रिएशन सीख लिया था। अब उस पर हम लोग एक असाइनमेंट करेंगे जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी हो। तो पहले तो कंपनी ओपन कर लेते। ऑलरेडी देखो यहाँ पे कह रहा है असाइनमेंट में क्या, कि हमें सिग्नोटेक कंपनी को ही ओपन करना, उसी में हमें आगे का फर्दर प्रोसेस करना है। तो सिग्नोटेक मैंने बना रखा था। अब अगर इसमें देखें, सबसे पहले कह रहा है क्या, ये सारे आइटम्स क्रिएट करने के लिए उसके लिए वेयर हाउस होना चाहिए, नोएडा राजौरी गार्डन। तो देखो मास्टर्स में जाते हैं, यहाँ पे देखो अभी मटेरियल सेंटर है नहीं, तो मटेरियल सेंटर पहले इनेबल करना होगा। कहाँ से? आप सभी को पता है, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फीचर एंड ऑप्शन में जाएंगे, या इन्वेंट्री में यहाँ होता है इनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है क्या, कि मटेरियल सेंटर एट आइटम लेवल मेंटेन करना है। हमने बोला कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, F2 करके सेव। अब चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमें आइटम क्रिएट करना है, जिस लाइक यहाँ पे CD ड्राइव है, तो CD ड्राइव हमें बनाना है। अच्छा सॉरी, उससे पहले हमें क्या करना है, गोडाउन बनाना है। तो गोडाउन पहले बना लेते हैं। मास्टर्स में जाके यहाँ देखो होता है मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर ग्रुप ऑलरेडी हम लोगों ने कल देख लिया था कि टोटल 3 होते हैं, गोडाउन, प्रोडक्शन फ्लोर, स्टोर। तो फिलहाल हमें बनाना है गोडाउन। मटेरियल सेंटर में ऐड करेंगे गोडाउन नोएडा। ग्रुप स्टॉक ये क्या है, ये गोडाउन है। स्टॉक के लेजर को अफेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट द स्टॉक इन बैलेंस शीट, यस। एड्रेस अगर मेंशन करना है करिए, अदरवाइज F2 करके सेव। अगला जो हमारा राजौरी गार्डन, सेम सब रहेगा, F2 करके सेव। तो ये हमारा बन गया क्या, मटेरियल सेंटर। अब हमें यूनिट्स देखना है, यूनिट्स ऑलरेडी बना होता है पीसेस, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप बनाना पड़ेगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये हमारा स्टॉक ग्रुप है, आइटम ग्रुप है, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। और ये हम बनाएंगे प्राइमरी। तो प्राइमरी के लिए बस यहाँ पे यस करना होता है। HSN को टेक्स्ट कैटेगरी हम ग्रुप वाइज नहीं डालेंगे, आइटम वाइज डालेंगे, वो भी जब GST पढ़ेंगे तब, अभी नहीं। F2 करके सेव। नेक्स्ट होता है कि आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, F2 करके सेव। तो इस तरह से हमने स्टॉक ग्रुप बना दिया। अब फाइनली हम लोग को क्या बनाना है, आइटम। तो आइटम में जाएंगे, क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे। अब स्टॉक आइटम में सबसे पहले क्या है, CD ड्राइव है। CD ड्राइव किस में आएगा, हार्डवेयर में। तो हार्डवेयर हो गया। यूनिट्स में क्या रहेगा, पीसेस। कितनी ओपनिंग क्वांटिटी है, 10 पीस है। वैल्यू कितनी है, 20,000 है, ठीक है ना। टैक्स कैटेगरी, HSN कोड, अभी ये सब अभी हमें नहीं डालना एक। सो यहाँ पे बस इतना ही। इसके बाद क्या करेंगे, F2 करके सेव। जैसे हम लोग सेव करेंगे, यहाँ पूछेगा गोडाउन, तो गोडाउन क्या है, नोएडा। तो इस तरह से हम सारे आइटम्स क्रिएट कर लेंगे, सेम एज मॉनिटर। इट्स ऑल्सो हार्डवेयर। ओपनिंग स्टॉक कितनी है, 10 पीस है, 40,000। 10 पीस है, वैल्यू है 40,000। राजौरी गार्डन। अगला है आपका बिजी 21, ये है आपका सॉफ्टवेयर। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। कितना है, 5 पीस 30,000। सो 5 पीस, वैल्यू इज 30,000। कौन सा गोडाउन है, नोएडा। लास्ट है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव अगर देखेंगे तो इट्स ऑल्सो हार्डवेयर। हाउ मच क्वांटिटी, 10,000। राजौरी गार्डन, यस। तो ये हमने स्टॉक फुल कर लिया, स्टॉक भर दिया। अब अगर हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में, और अगर हम यहाँ पे स्टॉक समरी देख रहे हैं, इन्वेंट्री समरी, पर्टिकुलर स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है। कंसोलिडेटेड समरी जाके चेक करते हैं। ऑल आइटम देखना हमें।
तो सारे स्टॉक का बैलेंस देखो आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। 5 क्वांटिटी 10 10 20 सब क्लियर है, दिखा रहा है यहाँ पे। अगर हमें यहाँ पे क्या देखना है, शो वैल्यू ऑफ आइटम भी, तो इसको यस कर दीजिएगा। तो यहाँ से क्या होगा, वैल्यू भी अब शो करेगा, है ना। टैली में जस्ट लाइक आप देखते हो स्टॉक की वैल्यू, यहाँ पे भी वैल्यू शो करेगा। सो अगर ध्यान से देखेंगे ये सारे स्टॉक की वैल्यू है, ओपनिंग स्टॉक है, टोटल वैल्यू 1 लाख के इक्वल आ गया। नेक्स्ट अगला क्या है, द सेकेंड एंट्री इज आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इसको कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, एंट्री क्या करना है, पहले तो डेट देख लीजिए। डेट क्या है, 2 अप्रैल, नॉट एप्लीकेबल। अकाउंट में जो देखिए यहाँ पे डेबिट में क्या होगा, पहले तो आउटस्टैंडिंग रेंट हम दे रहे हैं, है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे ये है कि एलोकेट, उसमें मुंबई ब्रांच और कोलकाता ब्रांच भी बनाना है, सो कॉस्ट सेंटर पहले इनेबल करना पड़ेगा। तो बाहर आते हैं, कन्फिग्रेशन में आते हैं, फीचर एंड ऑप्शन में, अकाउंट्स में जाते हैं, यहाँ पे होता है कॉस्ट सेंटर, इनेबल करिए, F2 करके सेव। अब मास्टर में जाएंगे, अब कॉस्ट सेंटर मिल जाएगा आपको। कॉस्ट सेंटर ग्रुप हम पहले बनाते हैं, ब्रांच, प्राइमरी, यस। फिर बनाएंगे कॉस्ट सेंटर, जस्ट लाइक पहले मुंबई क्या है, ये ब्रांच है, कोलकाता क्या है, ब्रांच है, हो गया, डन। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सकते हैं, पेमेंट की। डेट क्या था, 2 अप्रैल, डेट का ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं, अब इसके नीचे यहाँ करंट बैलेंस नहीं दिखता है। यहाँ अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ करंट बैलेंस दिखता है, तो यहाँ से आप करंट बैलेंस देख सकते हैं कितना पेमेंट करना है। दिस इज़ कॉल्ड 20,000 रुपीज़। सो 20,000 इसका करंट बैलेंस दिख रहा है, सो यहाँ से आप 20,000 पुट कर दीजिए। फिर यहाँ डेबिट करना है रेंट, तो आई थिंक ऑफिस रेंट करके है, लेज़र बना हुआ है ऑलरेडी, बनाने की ज़रूरत है नहीं, इट्स 30,000। फिर क्रेडिट करेंगे किससे, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं किससे, बैंक के थ्रू, HDFC बैंक, ठीक है ना, 50,000। अब यहाँ पे नरेशन, तो यहाँ देखो HDFC का ये जो चेक नंबर है, यहाँ से कॉपी किया, शॉर्ट नरेशन में पेस्ट किया, ठीक है। देन एंटर बीइंग रेंट पेड एंड देन सेव। जब सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट सेंटर मांगेगा, तो यहाँ पे बताएंगे क्या, कैलकाटा में कितना खर्चा हुआ है, कैलकाटा का है 10,000, मुंबई का है 20,000, हो गया सेव। तो ये सिंपल सी एंट्री हमें करनी थी। नेक्स्ट है आपका थर्ड, क्लियर द बिल नंबर दिस वन टू SR एंटरप्राइज थ्रू अ चेक ऑफ HDFC। फिर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो चलिए पेमेंट करने जाते हैं। डेट क्या है, 4 अप्रैल। अब यहाँ पे क्या पेमेंट हो रहा है, SR एंटरप्राइजेस को, बैलेंस देखो 50,000 का पेमेंट है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट बिल का ही पेमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट बिल देख लो कितने का था, 789 वाला बिल का जो पेमेंट था 20,000। अगेंस्ट रेफरेंस एडजस्टमेंट करेंगे 789 वाला, टू HDFC बैंक, चेक नंबर यहाँ दिया हुआ है। सो यहाँ से आप चेक नंबर क्या कर लेंगे, कॉपी कर लीजिए, नरेशन आई थिंक स्टैंडर्ड नरेशन नहीं बनाया, अच्छा, बीइंग पेमेंट मेड, ठीक है। तो ये हमने पेमेंट कर दिया किसको, SR एंटरप्राइज को, फर्स्ट बिल का, थ्रू अ चेक। रिसीव अ डिविडेंड ऑन NSC 1 लाख रुपीज़ इन चेक ऑफ कैनरा बैंक एंड डिपॉजिट द सेम इनटू HDFC बैंक 5 अप्रैल को। तो यहाँ देखो रिसीव हुआ है डिविडेंड, डेट क्या है, 5 अप्रैल को डिविडेंड मिला है, नॉट एप्लीकेबल।
डिविडेंड का लेज़र बन जाएगा डिविडेंड ऑन NSC। ये क्या हो गया हमारे लिए, इनडायरेक्ट इनकम है। कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं, नो कर दीजिए, F2 करके सेव। अब देखिए डिविडेंड कितना आया है, डिविडेंड ऑन NSC 1 लाख रुपीज़। और कहाँ पे आया, हमारे बैंक में आया है, HDFC बैंक में। और यहाँ पे वो बैंक किस बैंक का चेक है, कैनरा बैंक का चेक है। तो ये चेक नंबर यहाँ मेंशन कर लीजिए, बीइंग अमाउंट डिविडेंड रिसीव। तो डिविडेंड रिसीव हो गया हमें। नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की है, विड्रॉ कर रहे हैं HDFC ऑफिस यूज़ के लिए 6 अप्रैल को। तो सिंपल कॉन्ट्रा एंट्री है, तो कैश जा रहा है, कैश कॉन्ट्रा एंट्री के लिए बाहर आएंगे यहाँ से, रिसिप्ट में तो होगा नहीं ना, उसकी एंट्री होगी कॉन्ट्रा में। सो कॉन्ट्रा में डेट क्या है आपका, 6 अप्रैल। डेबिट में क्या आ रहा है, कैश। कितना कैश विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, 20,000। HDFC बैंक चेक नंबर यही है, बीइंग कैश विड्रॉ। तो 6 अप्रैल को हमने क्या कर दिया, हमने बैंक से पैसा निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट है रिसीव अ चेक 20,000 फ्रॉम क्रेडिटरी एंड डिपॉजिट द सेम इनटू HDFC बैंक ऑन 7 अप्रैल। तो यानी रिसिप्ट हो रहा है 6 अप्रैल को, किससे मिल रहा है, क्रेडिटरी से। तो कितना मिल रहा है, 20,000 रुपीज़। अब यहाँ पे हम किसका पेमेंट माने, तो यह इस वजह फर्स्ट वाले बिल का पेमेंट मानेंगे, 20,000 है, HDFC में पैसा आ रहा है। अब देखो यहाँ पे HDFC में जो पैसा आ रहा है उसका चेक नंबर क्या है, तो सामने वाले से चेक मिल रहा है SBI का, तो इतना मेंटेन करना पड़ेगा आपको, बीइंग पेमेंट रिसीव। तो ये पेमेंट आ गया, सॉरी ये डेट था 7 अप्रैल को करना था। तो डेट अगर गड़बड़ हो जाएगी तो क्या करेंगे, रिसिप्ट में जाइए, मॉडिफाई करिए, ये जो डेट था ये 7 अप्रैल था, F2 करके सेव, डेट सही होगी। नेक्स्ट क्या है, सैलरी ड्यू टू स्टाफ 10,000 रुपीज़ फॉर द मंथ ऑफ मार्च, हमें ड्यू करना है, 8 अप्रैल को ड्यू हो रही है। तो एंट्री होगी जर्नल में सैलरी ड्यू की एंट्री, डेट है आपका 8 अप्रैल। एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी का लेजर बना हुआ है, सैलरी अकाउंट डेबिट हाउ मच, इट इज़ 10,000। 2 हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं बना है, F3 करके बना लीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी के अंडर क्या होगा, करंट लायबिलिटी। ठीक है ना, सैलरी ड्यू हो गई, बीइंग सैलरी ड्यू। कॉस्ट सेंटर नहीं दिखाना है तो F2 करके इग्नोर कर दो। नेक्स्ट क्या है, पेड 80% ऑफ द बिल SR इंटरप्राइजेज इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट थ्रू द चेक ऑफ दिस वन। तो इस बार SR इंटरप्राइजेज को हम पे कर रहे हैं कब, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, फर्स्ट बिल का 10 अप्रैल को। तो पेमेंट मोड में चले जाइए, अप्रैल, डेट का ख्याल रखिएगा। पेमेंट हो रहा है हमारा SR इंटरप्राइजेस को, तो उसका बैलेंस देख लीजिए कितना बैलेंस है, 30,000 है, तो पूरा 30,000 यहाँ पुट कर दीजिए। ध्यान रहे बैलेंस यहाँ नीचे दिखता है,
टैली के अंदर यहीं पे तुरंत नीचे दिखता था, बट यहाँ पे क्या, नीचे यहाँ पे दिखता है बैलेंस अगेंस्ट एडजस्टमेंट। यही बिल है, पूरा पेमेंट मानेंगे। हालांकि एचडीएफसी बैंक से हम दे कितना रहे, ठीक है ना, 80%, 24,000 आएगा। चेक नंबर डालना है, चेक नंबर आपका ये, बाकी डिस्काउंट रिसीव है। देखो डिस्काउंट का लेजर बना है, नहीं बना है तो बना लीजिए यहीं पे। डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम होगा, कॉस्ट सेंटर नहीं दिखाना। डिस्काउंट रिसीव में 6,000 आ जाएगा। बीइंग पेमेंट मेड हो गया। दिस इज कंपाउंड एंट्री। नाउ नेक्स्ट इज रिसीव 8,000 रुपीज इन चेक, दिस वन फ्रॉम क्रेडिटरी एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो इस बार रिसीव हो रहा है 8,000 रुपीज़। तो रिसिप्ट में होगा, शॉर्टकट की क्या होती है, Alt F6, डेट है 12 अप्रैल। क्रेडिटरी से मिल रहा है, बैलेंस देखो नीचे कितना दिख रहा है, 10,000, तो पूरा 10,000 मानेंगे। हालांकि पैसा बैंक में कितना आ रहा है, पैसा आ रहा है 80,000, 8,000 रिसीव करो, बाकी का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट का रीज़न बना नहीं है, डिस्काउंट अलाउड। ये हो गया हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट सेंटर नहीं डिफाइन करना, F2, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे अगर अल्ट्रेशन करना, ऑनलाइन अल्ट्रेशन, Alt M से अल्ट्रेशन कर सकते हैं। GST नॉट एप्लीकेबल करना था, वो छूट गया था। तो Alt M या Control M से हम ऑनलाइन अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बीइंग फुल एंड फाइनल पेमेंट रिसीव। नाउ नेक्स्ट, अगला 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक्सिस बैंक से HDFC बैंक में। तो कॉन्ट्रा एंट्री है, डेट क्या है, 12 अप्रैल। तो नहीं, सॉरी 12 नहीं है, 27 है। किस बैंक में पैसा जा रहा है, HDFC। कितना पैसा आ रहा है, 1 लाख। कहाँ से जा रहा है, एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। तो अमाउंट हमने ट्रांसफ़र कर दिया। लास्ट है आपका विदड्रॉ 40,000 रुपीज फ्रॉम HDFC फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ओनर, 28 अप्रैल को। तो पेमेंट हो रहा है, तो ये ड्राइंग है। डेट क्या है, 28 अप्रैल। ड्राइंग देखिए बना है, नहीं बना है, F3 करके बना लीजिए। ड्राइंग का अंडर क्या होता है, कैपिटल। तो ड्राइंग हो रहा है कितने से, 40,000। टू कहाँ से पैसा जा रहा है, HDFC बैंक। चेक नंबर दिया है, कॉपी करिए, पेस्ट। बीइंग कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो ये हो गई कंप्लीट एंट्री, सारे के सारे 11। अब कह रहा है कि आज जाके ट्रायल बैलेंस चेक कर लो। ट्रायल बैलेंस से पहले मैं फाइनल अकाउंट चेक कर लेता हूँ, बैलेंस शीट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है सबको। टोटल अगर देखना है, टोटल कितना आ रहा है, वर्टिकल में हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो 43,84,000 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक फ़र्क होता है, क्या चीज़, अगर हम यहाँ पे अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक करते हैं, नहीं तब भी सही है, 43,84 ही है। ओके, 43,84 ही आ रहा है।
तो 4384 आपका क्या आना चाहिए, बैलेंस आना चाहिए, ठीक है, दिस वन। अब अगर हम लोग देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपको दिखा देते, हॉरिजेंटल में तो शायद ही आपको दिखे। अपडेट इस क्लोजिंग स्टॉक ऑन कर लिया कीजिए। अब यहाँ देखो नेट प्रॉफिट कितने की आ रही है, 64,000 की नेट प्रॉफिट आ रही है, ठीक है ना। ये ध्यान रहे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपडेट ये जो है ना, अपडेट क्लोजिंग स्टॉक, इसको ऑन रखिएगा। तो आपका 64,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ये सारे खर्चे आ रहे हैं। आप सॉल्व था एक्सपेंस क्लियर नहीं है कि कौन कौन से खर्चे हैं, तो आप क्या करना, सेकेंड लेवल ग्रुप डिटेल अगर आप ऑन करोगे तो उसके अंदर के भी आइटम्स यहाँ शो करेंगे। अब देखो यहाँ पे सारे खर्चे दिख रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, ऑफिस रेंट, सैलरी, जो पहले नहीं दिख रहा था। तो सेकेंड लेवल जब ऑन करोगे तो वो डिटेल्स के भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी नेट प्रॉफिट आनी चाहिए कितनी, 64,000 की, और बैलेंस शीट का टोटल भी मैंने आपको दिखा दिया कितना आना चाहिए। वर्टिकल देख लेते हैं, अपडेट और सेकेंड लेवल है ना, शो अकाउंट लेवल डिटेल्स, ठीक है। ये देखिए जनरल रिजर्व, सारा कैपिटल, ड्राइंग सब दिख रहा है ना। और यहाँ पे टोटल 43,84,000 रुपीज़ आएगा। ये रहा आपका एसेट साइड, जिसको एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं, 43,84,000, देयर इज़ नो एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। कैश की पोजीशन, बैंक की पोजीशन, यू कैन चेक ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब जैसे कि बोला है ट्रायल बैलेंस दिखाने के लिए, तो ट्रायल बैलेंस भी आप देख लेना। तो ये सारा ट्रायल बैलेंस में देखो सारे के सारे लेजर्स बैलेंस दिख रहे हैं, 44,66,000, ये आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल है। तो वो तो खैर मिलना ही मिलना है सबका। अब एक रिपोर्ट करने के लिए कह रहा है कि आप जाके देख लो कैश बुक सिंगल कॉलम। तो कैश बुक देखो कहाँ से जाके देखने को मिलता है, अकाउंट्स बुक, ये होता है कैश ऑब्लिक बैंक बुक, सिंगल कॉलम किसका देखना है, कैश बुक। अब देखो यहाँ पे कैश बुक सिंगल कॉलम देख रहा हो, सिर्फ कैश का देखना है तो सिर्फ कैश का देख सकते हो, कितना कैश आया कितना कैश गया, सिर्फ रिसिप्ट हुआ है, कुछ पेमेंट नहीं हुआ है। याद है कैश बुक में दो साइड होते थे, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड, तो सिर्फ रिसिप्ट साइड है। अगर हम यहाँ पे मल्टीपल कॉलम देखेंगे, 2 कॉलम कैश बुक भी होता है, या HDFC बैंक का देखते हैं चलो। तो HDFC बैंक में देखो कितना पैसा आया है ड्यूरिंग द ईयर और कितना पैसा गया है, यहाँ पे पूरा डिटेल दिखा रहा है। तो आप सिंगल कॉलम कैश बुक भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वॉज, अब जो अगला जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, परचेज PO प्रोसेस, यानी परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग विद द GST। सो GST, परचेज ऑर्डर प्रोसेस और सेल्स ऑर्डर प्रोसेस, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। सो यहाँ तक आप सभी लोग ये असाइनमेंट करके इसको आप लोग अपने आंसर को मैच करा लीजिए, ताकि फिर फर्दर अगला टॉपिक कर सके हम। ओके, अगर वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।